18वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे विदेश मंत्री आदरणीय जयशंकर जी, राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन चरण मांझी जी, हमारे विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा जी, कीर्तिवर्धन सिंह जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय रक्षा निखिल खड़से जी, हमारे न्यूज़वीक यूएसए के सीईओ देव प्रकाश जी, उपस्थित सभी प्रवासी भाइयों बहनों और युवा दोस्तों, आज का अवसर बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। प्रवासी भारतीय दिवस में जब हम 18वें प्रवासी भारतीय दिवस मना रहा है, उस दिवस को डायस्पोरा कंट्रीब्यूशंस टू विकसित भारत की थीम पर तैयार करा गया है। विकसित भारत ये प्रधानमंत्री जी का दिया गया लक्ष्य है। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने 25 साल के अपने रोड मैप देते हुए 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। और विकसित भारत बनाने में हमारे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका कैसी हो सकती है, उसके लिए भी अपने विचार रखे हैं। आज जब 9 जनवरी 2025 है, 110 साल पहले महात्मा गांधी यंग एज में अफ्रीका से हिंदुस्तान परत आए थे। जब अफ्रीका में वो रहते थे, तब उन्होंने वहां काले गोरे के भेदभाव को नाबूद करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। वहां से बहुत कुछ सीखे थे, समझे थे, और ये वहां का अनुभव को लेके हिंदुस्तान परत आए। जब वो हिंदुस्तान आया, तब उन्होंने आजादी की लड़त का एक रूपरेखा भी तैयार करा, क्योंकि वहां से वो बहुत कुछ सीख के आए थे। और ये दिन को याद करते हुए प्रतिवर्ष हम प्रवासी भारतीय दिवस जब मनाते हैं, तब हमारे प्रवासी भारतीय देश के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे, देश के साथ कैसे जुड़े, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने हमें कई बार अपना संदेश दिया है। जब आप आते हैं प्रवासी भारतीय के रूप में, तब आपने जिस देश में काम करा है, वहां का अनुभव आपके साथ है, वहां के बेस्ट प्रैक्टिस आपने देखी है, वहां से जो कुछ श्रेष्ठ है, जो वहां से आप समझे हैं, ये चीजों को हिंदुस्तान में लाके हम विकसित भारत के लिए कैसे हमारा कंट्रीब्यूशन करें, वो भी हम सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें संदेश दिया कि हमें विकसित भारत बनाना है, देश को आगे ले जाना है। तो हम कैसे ले जाएंगे? देश को विकसित बनाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र को लेके हमें आगे बढ़ना है। हमारी शक्तियों को संयोजना है। आज हिंदुस्तान एक ऐसा देश है दुनिया में, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूथ इंडिया में है। 20 में से 13 इंडियन सिटीजन युवा है, जिसकी एज बिलो 35 है, और सारे देश की एवरेज एज 29 ईयर है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी डेमोग्राफिक डिविडेंड है। उसको हम कैसे एनकेज करें ताकि हम देश को विकसित भारत बना सके। मैंने देश के युवाओं की शक्ति को देखा है। जब देश में कोविड क्राइसिस आई, उस वक्त मोदी जी ने मुझे
भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर के रूप में दायित्व दिया था, जब वैक्सीन की रिसर्च की बात आई, मैंने देखा हमारे युवा साइंटिस्ट ने लीड करा, मेहनत करी और होल्ड वायरस से बना हुआ विश्व का पहला और एकलौता वैक्सीन बनाने में हम सफल रहे थे। इतना ही नहीं, लेकिन हमने वैक्सीन तो बना लिया, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान चलाना था। जब वैक्सीनेशन अभियान चलाना था, तब देश के हमारे युवा डॉक्टर्स, हमारे युवा नर्स, हमारे युवा पैरामेडिक स्टाफ घर घर गए, दूर सुदूर हिमालयन रेंज में गए, रेगिस्तान, राजस्थान के रेगिस्तान के क्षेत्र में 5-5, 10-10 किलोमीटर चल के गए और 220 करोड़ डोज लगाने में हम सक्सेस रहे, ताकि हम कोविड क्राइसिस के सामने जीत पाए। उसमें मेरे देश के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विकसित भारत के लिए हमने देश के युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिले, राष्ट्रीय प्रवाह में अपने कंट्रीब्यूशन बेस्ट कर पाए। मोदी जी ने कहा कि विकसित भारत बनाना है तो हमें 140 करोड़ की जनता को एक साथ में लेकर चलना होगा, देश के युवाओं को अपॉर्चुनिटी देना होगा। आज जिस 18 साल के युवा है, वो 25 साल के बाद विकसित भारत के नागरिक बनेंगे। उस वक्त उनके सपनों का भारत कैसा है, कैसा बनाना चाहिए, वो कैसा विकसित भारत चाहते हैं, उसका विजन भी विकसित भारत में समाहित होना चाहिए। और इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने एक नया इनिशिएटिव लिया। देश में 11-12 जनवरी को हम यूथ फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा कि इस बार हम यूथ फेस्टिवल एक अलग तरीके से मनाएंगे। हर बार देश के कोई सिटी में यूथ फेस्टिवल के माध्यम से देश के युवा एकत्रित होते थे, संवाद करते थे, लेकिन इस बार मोदी जी ने कहा कि देश के युवा विकसित भारत के लिए क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। ऐसे 30 लाख युवाओं ने विकसित भारत क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा। उसमें से 2 लाख युवाओं को आइडेंटिफाई करा और उसको 10 सेगमेंट में विकसित भारत के लिए ऐसे लिखने के लिए कहा। 2 करोड़ में से 60,000 युवाओं ने लेटर लिख के दिया और ये लेटर का असेसमेंट करा गया। उसमें से 9,000 युवाओं को विकसित भारत कैसा होना चाहिए, वो कैसा विकसित भारत चाहते हैं, युवा विकसित भारत में कैसा कौन सा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, उसके लिए प्रेजेंटेशन दिया। और देश के 3,000 युवा 11-12 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के सामने 2047 में भारत को विकसित बनाने के लिए अपना विचार साझा करेंगे। तब जाके देश विकसित भारत बन पाएगा। उसमें युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए मोदी जी ने अहम कदम उठाए हैं और साथ में कहा कि युवाओं को हमें अपॉर्चुनिटी देनी है, बेस्ट एजुकेशन देना है, उसकी शक्तियों का उपयोग करना है। उनकी शक्ति देश में लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए कैसे हो और पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप करने के लिए 1 लाख युवाओं को तैयार करने का सपना भी प्रधानमंत्री जी ने रखा है और उस दिशा में काम करना चालू करा है। आप सब प्रवासी भारतीय के रूप में जब देश में आए हैं, तब प्रधानमंत्री जी ने हमें कई बार कहा कि आप इस कार्यक्रम में भी आते हैं, उनके अलावा भी आपका रिश्ता है, आपका परिवार है, आपका विलेज है, आपका स्टेट है। जब जब आप हिंदुस्तान आओगे, भारत आओगे, तब वहां के लोगों को भी हिंदुस्तान में, भारत में लेके आना, देश को दिखाना, देश की डाइवर्सिटी की पहचान कराना और वहां जो ज्ञान है वो भी लाना है, वहां का अनुभव भी लाना है और हमारे देश के साथ उसको साझा करना है। मैं मानता हूं कि अभी यही समय है और मोदी जी ने कहा सही समय है, यही समय है, सही समय है। हम सब लोग भारतवासी, 35 मिलियन भारतवासी जो हमारे प्रवासी भारतीय है, हम सब लोग देश के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए
अपनी अपनी तरह से अपने से जो भी हो सके वो देश के लिए कंट्रीब्यूट करके हम 2047 में भारत को विकसित भारत के रूप में दुनिया के सामने लाए। यही आप सबसे अपेक्षा है। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।